यह लोमड़ी जानबूझकर इंसान की बिछाई हुई जाल में कूद गया ताकि एक इंसान के पास से ढेर सारा पैसा छीन सके। मगर लोमड़ी ने चाहे लाख कोशिश किया, मगर इंसान ने जो जाल बिछाया था वह जाल कुछ भी करके लोमड़ी को कैद नहीं किया। बहुत समय तक कोशिश करने के बाद लोमड़ी हार मान के उस जाल को छोड़कर जाने ही वाला था, मगर तभी अचानक से जाल बंद हो गया। उसके बाद गुस्से में आग बबूला होकर लोमड़ी ने उस जाल को बहुत ज्यादा पीटा। तभी अचानक से लोमड़ी के दिमाग में एक आइडिया आया। लोमड़ी ने सोचा, अगर जाल उसे नहीं पकड़ पाया तो क्यों ना वह खुद ही उस जाल में पकड़ा जाए। उसके बाद लोमड़ी ने अपनी पूरी शरीर की ताकत लगाकर खुद से ही उस जाल में फंस गया। फिर वह जोर जोर से चिल्लाने लगा। लोमड़ी को पूरा यकीन था उसने इंसान को बेवकूफ बनाकर उसके पास जितना पैसा था उन सब कुछ छीन लेगा। मगर शिकारी जब उस जगह पर पहुंचा तब उसने लोमड़ी को बहुत ज्यादा डांटते हुए कहा, दरअसल यह शिकारी एक ऐसी लोमड़ी की तलाश में था जिस लोमड़ी का रंग चांदनी का हो। उसके जैसा मामूली लोमड़ी शिकारी के किसी भी काम में नहीं आएगा। सब कुछ सुनने के बाद लोमड़ी शिकारी को कुछ समझा पाता उससे पहले ही शिकारी ने लोमड़ी के पिछवाड़े में एक लात मार के दूर फेंक दिया, जिससे लोमड़ी जाकर चांदनी के रंग के अंदर गिरा। रंग को देखते हुए लोमड़ी के मन में अचानक से एक विचार आया। लोमड़ी ने सोचा, अगर इस रंग को अपने पूरे शरीर में लगा लिया तो उसे शिकारी चांदनी का लोमड़ी समझेगा। मगर लोमड़ी को यह नहीं पता था वह जो सोच रहा है ऐसा पहले ही बहुत सारे लोमड़ी कर चुके थे। उसके बाद लोमड़ी ने तुरंत अपना रूप बदलकर शिकारी को अपनी ओर आकर्षित किया। हालांकि अपनी बुद्धि के घमंड में डूबी हुई लोमड़ी को यह नहीं पता था इंसान उसके खाल से एक बहुत ही कीमती जैकेट बनाएगा। उसके बाद शिकारी ने लोमड़ी की खाल को देखते हुए उसे एक जेल के अंदर डाल दिया। लोमड़ी अपने सपनों में इतना ज्यादा खोया हुआ था खुद को उस जेल से छुड़ाने की कोशिश तक नहीं किया। उसके बाद जेल में जो पहले से ही लोमड़ी था उन्होंने लोमड़ी का स्वागत किया। आखिर लोमड़ी को क्या पता था लोमड़ी इस समय एक मौत की गुफा में पहुंच चुका है। मगर एक बुजुर्ग लोमड़ी ने सिल्वर लोमड़ी को सच्चाई बताया, यहाँ पर जितने भी लोमड़ी हैं उन सभी को एक समय पर मार दिया जाएगा। मरने के बाद इंसान लोमड़ी का खाल निकालकर उन खालों से हर प्रकार की चीजें बनाकर बहुत महंगे दाम में बेचा करता था। मगर इस लोमड़ी ने सारे लोमड़ी की बातों पर यकीन ही नहीं किया, बल्कि उसने सोचा यह सभी मिलकर उसे इस जगह से भेजना चाहते हैं ताकि उसे एक भी पैसा न मिले। मगर इन सभी को बुरा न लगे इसलिए लोमड़ी ने सभी से पूछा, आखिर इस जगह से भागना कैसे है। यह सुनकर दूसरे कमरे का लोमड़ी ने कहा, मैं एक ऐसा रास्ता बना रहा हूँ जिससे हम सभी इस जगह से निकल सके। उसने बताया, इस साधारण नाखून घुसने वाले यंत्र को कम मत समझना, बस एक बार काटने पर ही यह चीज एक चाबी में बदल जाएगा। और उसने यह भी बताया, भागने का समय आज रात 9 बजे तय किया गया है। थोड़े समय गुजरने के बाद भागने का समय जल्द ही आ गया। उसके बाद घड़ी में आवाज सुनकर सभी लोमड़ी हरकत में आ गए। उसके बाद बगल वाली लोमड़ी उस मूर्ख लोमड़ी के पास गया और उसे भागने कहा। मगर जैसे जैसे सभी लोमड़ी भागकर उस जगह से निकल रहे थे उसी समय मूर्ख लोमड़ी धीरे धीरे पीछे आया और वापस से इस कमरे में घुसकर कमरा बंद करके चाबी को भी दूर फेंक दिया। इस समय लोमड़ी बस अमीर होने के बारे में ही सोच रहा था। तभी अचानक से दरवाजे पर लटका हुआ बोर्ड उसके चेहरे के ऊपर गिरा। दरअसल इस बोर्ड पर लिखा हुआ था, उसकी खाल बेचकर कितना पैसा मिल सकता है। तभी अचानक लोमड़ी को कुल्हाड़ी की धार तेज करने की आवाज सुनाई दी, जिससे लोमड़ी को यह समझ में आ गया बाकी लोमड़ियों ने जो इसे कहा था वह सभी बिल्कुल सच था। घबराकर लोमड़ी ने चाबी ढूंढने की बहुत ज्यादा कोशिश की, मगर लोमड़ी ने चाबी को पहले से ही बहुत ज्यादा दूर फेंक दिया था। तभी एक शिकारी कुल्हाड़ी लेकर अंदर आया। शिकारी को देखकर लोमड़ी इतना ज्यादा डर गया था कि उसने हड़बड़ी में जैसे तैसे चाबी उठाया और जल्दी से उस कमरे का दरवाजा खोलकर उस जगह से भागने लगा। यह देखकर शिकारी ने तुरंत पीछा करने वाले कुत्ते को छोड़ दिया। उसके बाद लोमड़ी और शिकारी के कुत्ते बहुत तेजी से दौड़ने लगे, चाहे वह दीवारें हो या किसी लंबी नाली से गुजरना हो। शिकारी के कुत्तों ने लोमड़ी का पीछा हरगिज नहीं छोड़ा और तो और पानी के अंदर भी उन्होंने लोमड़ी का पीछा करना नहीं छोड़ा। हालांकि पानी से बाहर निकलने